नमस्कार। आज की कहानी है भूतिया बस का आखिरी सफर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर के आखिरी दुकानें बंद हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी धुंध में खोती जा रही थी। बस अड्डे के पुराने हिस्से में लगभग सन्नाटा था। रवि अपनी घड़ी बार बार देख रहा था। उसे किसी भी हालत में रात की आखिरी बस पकड़नी थी। अगले दिन सुबह उसे अपने गांव पहुंचना था, जहां उसकी मां अकेले रहती थी। बस अड्डे पर बैठे बूढ़े चाय वाले ने अचानक पूछा, कहाँ जाना है बेटा? देवगढ़, रवि ने जवाब दिया। बूढ़े के हाथ जो है सो वहीं रुक गए। उसने कुछ पल रवि को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, देवगढ़, इतनी रात में? हाँ, आखिरी बस से चला जाऊंगा। बूढ़े ने सड़क की ओर देखा। रवि हंस पड़ा। क्यों? बस खराब है क्या? बूढ़े ने सिर हिलाया। बस खराब नहीं है, बस में कुछ ठीक नहीं है। रवि ने सोचा बूढ़े उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे अड्डे की ओर बढ़ रही थी। आगे आगे लिखा था, देवगढ़ आखिरी सेवा। बस के इंजन की आवाज अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से नहीं, बल्कि किसी सुनसान जगह से लौटकर आ रही हो। बस रुकी, दरवाजा खुला, कंडक्टर नीचे उतरा। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन भरी शांति थी। देवगढ़, उसने आवाज लगाई। अंदर केवल 6 यात्री बैठे थे। एक बुजुर्ग आदमी खिड़की के पास, एक आदमी अपनी गोद में बच्चा लिए हुए, एक महिला जो है वहां पर अपने गोद में बच्चे लिए हुई थी। पीछे की सीट पर दो युवक। सबसे आखिरी सीट पर एक लड़की बैठी थी, जिसने सफेद रंग का दुपट्टा सिर पर डाल रखा था। रवि ने बीच की सीट चुन ली। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए पूछा, कहाँ उतरेंगे? देवगढ़। कंडक्टर ने टिकट उसकी ओर बढ़ाया। टिकट पर तारीख देख करके रवि चौंक गया। तारीख आज की नहीं थी, उस पर लिखा था 17 अगस्त 2016। रवि ने तुरंत कहा, भाई साहब, टिकट गलत है। कंडक्टर ने उसकी ओर देखा। गलत? हाँ, आज तो 24 अगस्त 2026 है। कंडक्टर कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका टिकट सही है, लेकिन तारीख? बैठ जाइए। बस चल पड़ी। रवि ने टिकट को दोबारा देखा। तारीख वही थी, 17 अगस्त 2016। उसने सोचा शायद टिकट मशीन खराब होगी। बस शहर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब ठीक रहा, फिर अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरा, बस की हेडलाइटें भी बंद हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। सभी यात्री चुप थे। कुछ सेकंड बाद लाइटें फिर जल उठी। रवि ने बाहर देखा, सड़क गायब थी। बस अब एक संकरी पेड़ों से घिरी सड़क पर चल रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा, यह कौन सा रास्ता है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने सामने लगे छोटे शीशे में ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे शीशे में ड्राइवर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ खाली सीट दिखाई दे रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे बैठे दोनों युवकों की ओर देखा। दोनों एकदम शांत बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी। अजीब बात यह थी कि बस के झटकों के बावजूद वे बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। रवि ने पास बैठे बुजुर्ग से कहा, बाबा, ये बस कहाँ जा रही है? बुजुर्ग ने धीरे से उसकी ओर देखा। जहाँ इसे जाना है। मतलब? बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखा। तुम पहली बार इस बस में बैठे हो? हाँ, पहली बार बैठे हैं। तो शायद तुम्हें अब अभी जो है सो बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। रवि कुछ और पूछता उससे पहले बस के अंदर अचानक एक ठंडी हवा चली। सभी खिड़कियां बंद थी, फिर भी हवा इतनी तेज थी कि लड़की का सफेद दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे से हट गया। रवि ने उसका चेहरा देखा। वह लड़की बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने धीरे से कहा, आप देवगढ़ जा रहे हैं? बोले, हाँ। लड़की ने सिर झुका लिया। तो आखिरी स्टॉप तक मत बैठना। रवि ने हैरान से पूछा। काफी हैरानी से वहां पर रवि पूछता है, क्यों? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही। कुछ मिनट बाद बस एक छोटे से पुल पर पहुंची। पुल के नीचे नदी बह रही थी। रवि ने बाहर देखा। नदी के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, देवगढ़ 12 किलोमीटर। रवि ने राहत की सांस ली।
बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत उसकी ओर देखा। देवगढ़ अभी 12 किलोमीटर दूर नहीं है। तो यह वही बोर्ड है? रवि ने समझा नहीं। बुजुर्ग बोला, हम पिछले 45 मिनट से इसी जगह से गुजर रहे हैं। रवि खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद वही पुल फिर दिखाई दिया, वही नदी, वही बोर्ड। देवगढ़ 12 किलोमीटर। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। घड़ी देखी, 12 बजकर 15 मिनट रात के हो रहे थे। उसने थोड़ी देर बाद घड़ी फिर देखी, 12 बजकर 15 मिनट हो रहे थे। समय आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी बस के पीछे से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। रवि ने पलटकर देखा। महिला की गोद में बच्चा शांत बैठा था। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा हुआ था। रवि ने पूछा, आपका बच्चा कब से सो रहा है? महिला ने उसकी ओर देखा। वह सो नहीं रहा है। रवि को समझ पाता उससे पहले जो है सो महिला ने खिड़की की ओर चेहरा कर लिया। अचानक पीछे वाली सीट से लड़की की आवाज आई, रवि। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने कहा, क्योंकि इस बस में बैठने वाले हर यात्री का नाम पहले से लिखा होता है। कहाँ? लड़की ने बस के सामने छोटी सी लोहे की पट्टी की ओर इशारा किया। रवि उठा और आगे गया। पट्टी पर पुराने यात्रियों के नाम लिखे थे। कई नाम। सबसे नीचे ताजा खरोच के साथ एक नाम था, रवि शर्मा। उसके नीचे लिखा था, आखिरी यात्री। रवि पीछे हट गया। ये क्या है? कंडक्टर अचानक उसके सामने आ गया। बैठ जाओ, मैं अभी बस से उतरूंगा। कंडक्टर मुस्कुराया। यहाँ कोई नहीं उतरता। मैं उतरूंगा। रवि ने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया। तभी बस अचानक रुक गई। सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। वह हाथ देकर बस रोक रहा था। कंडक्टर ने दरवाजा खोला। वह आदमी बस में चढ़ गया। रवि उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वह आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिखता था। रवि के पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। आदमी ने रवि की ओर देखा। बेटा। रवि की आंखें भर आई। तभी उसी क्षण बुजुर्ग ने रवि का हाथ पकड़ लिया। मत जाना उसके पास। रवि रुक गया। आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम मुझे पहचानते नहीं? रवि पीछे हट गया। आप मेरे पिताजी नहीं हैं। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। तो तुम फिर मुझे पहचान कैसे लिए? रवि ने जवाब नहीं दिया। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गई। जब लाइटें वापस आई तो वहां आदमी गायब था। रवि सीट पर बैठ गया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें जो है सो सच जानना होगा। कौन सी बात? यह। बुजुर्ग ने खिड़की के बाहर देखा। 10 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस दुर्घटना हुई थी। रवि ध्यान से सुनने लगा। उस रात भी आखिरी बस देवघर जा रही थी। बस में 7 यात्री थे। रास्ते में घना कोहरा था। ड्राइवर ने पुल के पास बस पर नियंत्रण खो दिया। फिर बस नदी के पास जा गिरी। रवि ने पूछा, सभी लोग? बुजुर्ग ने सिर हिला लिया। उस रात कोई भी देवघर नहीं पहुंच पाया। रवि को टिकट की तारीख याद आई, 17 अगस्त 2016। लेकिन यह बस आज कैसे चल रही है? बुजुर्ग ने कहा, हर साल उसी तारीख की रात यह बस दिखाई देती है। और इसमें कौन बैठता है? बुजुर्ग ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा, वे लोग जो अपने अधूरे काम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। रवि ने पूछा, आप कौन? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं भी उसी बस का यात्री हूँ। रवि चुप हो गया। आप कब से इसमें हैं? 10 साल। तो आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? बुजुर्ग के सामने बैठे कंडक्टर की ओर देखा, क्योंकि बस को अपनी आखिरी यात्री वहां पर चाहिए। रवि का गला सूख गया। आखिरी यात्री? हर साल कोई जीवित व्यक्ति इस बस में गलती से बैठ जाता है। अगर वह सुबह होने से पहले उतर जाए तो बस का चक्र टूट सकता है। और अगर नहीं उतरा तो, बुजुर्ग ने जवाब दिया। उस समय लड़की खड़ी हुई। रवि, मेरे साथ आओ। कहाँ? ड्राइवर के पास। दोनों आगे बढ़े। कंडक्टर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। लड़की ने कहा, यह बस कोई चला नहीं रहा है। तो फिर? यह बस खुद चलती है। उसने डैशबोर्ड के नीचे एक पुरानी डायरी निकाली। इसे पढ़ो। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, देवगढ़ बस सेवा दुर्घटना रिपोर्ट। रवि ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर नाम था कंडक्टर मोहनलाल। नीचे लिखा था, दुर्घटना के बाद ड्राइवर और सभी यात्रियों की मृत्यु हुई। कंडक्टर का शव नहीं मिला।
रवि ने तुरंत पीछे देखा। कंडक्टर बस के बीच खड़ा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लड़की ने फुसफुसा कर कहा, वही इस बस को चला रहा है। रवि ने पूछा, लेकिन ड्राइवर? वह पहला यात्री था। अचानक बस की गति बढ़ गई। बाहर घना कोहरा था। सामने वही पुराना पुल दिखाई दिया। रवि चिल्लाया, बस रोको। कंडक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़की ने कहा, अब आखिरी मौका है। कैसे? बस की घंटी बजाओ। क्यों? दुर्घटना से पहले ड्राइवर को 3 बार घंटी बजाने का संकेत मिला, लेकिन घंटी नहीं बजी थी। मगर आज 3 बार घंटी बज गई तो बस रुक सकती है। रवि दौड़कर घंटी के पास पहुंचा। उसने घंटी खींची। टन। बस कॉपी। उसने दूसरी बार घंटी खींची। टन। सभी यात्रियों ने एक साथ उसकी ओर देखा। तीसरी बार रवि ने पूरी ताकत से घंटी खींची। टन। अचानक बस रुक गई। कोहरा छटने लगा। सामने पुल नहीं था। बस एक पुराने बस अड्डे के बाहर खड़ी थी। बोर्ड पर लिखा था, देवगढ़ बस अड्डा। रवि ने राहत की सांस ली। दरवाजा खुल गया। बुजुर्ग ने कहा, अब उतर जाओ। रवि उतरने लगा, लेकिन तभी उसे लड़की याद आई। वह पीछे मुड़ा। तुम भी चलो। लड़की मुस्कुराई। मेरा सफर यही खत्म होता है? नहीं, मैं उसी रात इस बस में थी। रवि की आंखें फैल गई। लड़की ने कहा, मैं 10 साल से किसी ऐसे यात्री का इंतजार कर रही थी जो घंटी 3 बार बजा सके। धीरे धीरे उसके आसपास हल्की रोशनी फैलने लगी। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक एक करके धुंध में बदलने लगे। बुजुर्ग मुस्कुराए। धन्यवाद बेटा। कंडक्टर सबसे अंत में खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। अब आखिरी सफर पूरा हुआ। अगले ही क्षण बस की लाइटें बंद हो गई। रवि सड़क पर अकेला था। उसने जो है सो पीछे देखा। बस वहां नहीं था। सुबह होने लगी थी। कुछ देर बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्होंने रवि के बस अड्डे के पास बाहर देखा। एक बूढ़े चाय वाले ने उसे पहचान लिया। वही बूढ़े जिसने रात में उसे बस से बचने को कहा था। उसने पूछा, तुम उसी बस में गए थे? रवि ने सिर हिलाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, तो तुम वापस आ गए? रवि ने जेब से टिकट निकाला। उस पर अभी तारीख बदल चुकी थी, 24 अगस्त 2026, और नीचे केवल एक शब्द लिखा था, समाप्त। रवि ने घर पहुंचकर माँ को पूरी घटना बताई। माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर अचानक अलमारी से एक पुरानी अखबार निकालकर उसके सामने रख दिया। अखबार की तारीख थी 18 अगस्त 2016। उसमें देवघर बस दुर्घटना की खबर छपी थी। 7 यात्री और ड्राइवर की तस्वीरें थी। रवि की नजर लड़की की तस्वीर पर जाकर रुक गई। वही चेहरा, वही लड़की, वही सफेद दुपट्टा। नीचे लिखा था, नेहा वर्मा। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी अखबार के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी खबर उसके ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, दुर्घटना के बाद बस का कंडक्टर मोहनलाल लापता है, उसका कोई पता नहीं चला। रवि देर तक उस खबर को देखता रहा। उसे समझ आ गया कि उस रात बस केवल यात्रियों को नहीं ढो रही थी, वह अधूरे सफर ढो रही थी। उस रात के बाद रवि ने कभी रात की आखिरी बस नहीं पकड़ी। कहानी लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद 24 अगस्त 2027 की रात देवगढ़ बस अड्डे पर एक नया बस कर्मचारी ड्यूटी पर था। रात के करीब 11:30 बजे उसे दूर से एक पुरानी बस आती हुई दिखाई दी। बस आगे लिखा था, देवगढ़ आखिरी सेवा। कर्मचारी ने सोचा कि शायद कोई बस वापस आ गई है। बस उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। अंदर कोई यात्री नहीं था। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, अब यह बस किसी को लेने नहीं आएगी। कर्मचारी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बस के पीछे से घंटी की आवाज आई। टन, फिर टन, और तीसरी बार टन। बस की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। कर्मचारी पीछे हट गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और धुंध में गायब हो गई। उस रात के बाद देवघर की आखिरी बस के बारे में एक नई कहानी फैल गई। लोग कहते हैं, अगर आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर किसी पुराने बस की घंटी 3 बार सुनाई दे तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भूतिया बस अब किसी को लेने नहीं आती। वह केवल याद दिलाने आती है कि हर सफर एक आखिरी पड़ाव होता है, और कभी कभी उससे डरावना सफर वह नहीं होता जिससे हम खो जाएं, बल्कि वह होता है जिससे हम वापस लौटने का रास्ता मिल जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।